और सरोज जी, ये कि वो दूसरी वाली जो कंप्लेंट है उसको भी हम कैंसिल कर दें, जो सुमित्रा ने लिखवाई है। सुमित्रा ने और उसके भाई सुमित्रा ने और उसके भाई ने लिखवाई है कि संदीप जो है वो बच्चों का खर्चा नहीं दे रहा है, मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। अच्छा जी मैडम, अब ये बताओ, आप उस टाइम हमने जब पूरा खर्चा दे दिया था, आप किस चीज का खर्चा मांग रहे? आपने अभी बताया कि पहले जो 50,000 कितने दिए थे सुमित्रा को आप लोगों ने? 7.5 लाख रुपए दिए थे मैडम। आज जितनी हमारी टूम थी, 2 जोड़ी काना, केगल की घंटी, अंगूठी, जो भी सोना था सारा वो साथ में दे गई थी। अच्छा, काफ़ी ले गई थी वो। हाँ जी, साथ में रही थी पूरी टूम, उसने छुटकी भी नहीं छोटी, सारी टूम वो अपने साथ दे गई थी। 7.5 लाख रुपए का फैसला किया था। तो अभी आपका मतलब जो संदीप जो है वो अभी कुछ भी नहीं देते उधर खर्चा बच्चों का? नहीं मैडम, अब तो कुछ नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे लिखा गया था भाई आगे बच्चे अगर मिलना चाहते मिल सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं ले सकते। वहाँ पे कोर्ट में ये बातें हुई थी, मैं तो वहाँ हूँ, मैं साथ गई हुई थी वहाँ पे। अच्छा, लेकिन मैडम जी अभी वो जैसे उसकी बेटी की शादी का हो रहा है तो वो उसके लिए खर्चा वगैरह कुछ नहीं देगा क्या संदीप? मैडम वो तो हमारी बेटी है, अगर हमने जरूरत पड़ी तो हम देंगे, क्यों नहीं देंगे। अच्छा, नहीं तो वो शिकायत यही तो लिखवाई है कि वहाँ से कोई भी मेंटेनेंस नहीं दी जा रही है, ना बेटी के लिए ना बेटे के लिए। मैडम ये बताओ, हमारे घर से बेटी ले गई थी वो साथ में, आप ये बताओ। तो अब मैं खुद इस बात को कह रही हूँ भाई हमारी बेटी है, अगर जरूरत पड़ी तो हम जरूर देंगे, क्यों नहीं और देंगे। बेटे का नहीं आप मानते, उसका जिम्मा नहीं लेते? बेटे का देखो मैडम, ये वो बात जानता है, वो मतलब इनका जो बीच में झगड़ा होता इसी बात पे होता। वो कह रहा था मेरा बेटा नहीं है, तू चेक करवा ले, जो भी डीएनए टेस्ट वगैरह नहीं होते, जी जी। इनके बारे में बात हुई थी। वो उसने टेस्ट उसने करवाए नहीं, तो इस बात में इनका झगड़ा चला था। ना कोई पहले कोई झगड़ा वगैरह कुछ सुमित्रा नहीं मैडम था। ने नहीं करवाए टेस्ट? हाँ जी, सुमित्रा मैडम ने टेस्ट नहीं करवाए थे? नहीं करवाए, टेस्ट नहीं करवाए उसने। अच्छा अच्छा। उसने साफ साफ बोल दिया अगर तेरा नहीं है तो इसको बेटा, बाकी ये ठीक रहते, ये उसके साथ ही रहते, संदीप के साथ ही रहते, जब ये ठीक रहते। अच्छा, कुलदीप जी की बात बता रहे हो आप, अपने पति की? हाँ जी। चलो ठीक है, बहरहाल अच्छा ऐसा है कि उसकी जो सुमित्रा की जो शिकायत है उसके लिए एक दफ़ा संदीप जी को यहाँ पे आना पड़ेगा, शायद इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि उधर उसने ये लिखवाया है कि बेटी का खर्चा वगैरह बेटे का खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस ये बात का मैडम मेरे को पता है, कौन किसको आना किसको नहीं आना, इस बात का मेरे को नहीं पता कौन आएगा कौन नहीं। चलो ठीक है, ये मैं फिर उनको भी कॉल करती हूँ, अगर हो सके तो आप मुझे संदीप जी का नंबर दे दो, मैं लिख लेती हूँ। मैडम मेरा फोन ही आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल टूटा पड़ा है, हैंग होया पड़ा है, मेरे पास फोन नहीं है। मेरा दूसरा इसके पापा फोन लेकर जा रहे हैं, उसमें नंबर है, मैं आपको नंबर जरूर दे दूंगी आने के बाद। आप मुझे नंबर दे दो अभी कॉल रखने के बाद, वरना वो नंबर तो हमारी टीम निकलवा लेती है, उसका ऐसा कोई मसला नहीं है, ना कोई मुश्किल है उसके लिए, लेकिन फिर भी ये अगर आप दे दोगे तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी। मैडम मेरे पास फिलहाल नंबर नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ, ये इस फोन में मैंने आज ही सिम डाली है, तो मेरा दूसरा फोन में नंबर है। मैडम आपसे एक और आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि आप भी एक बेटी आपकी भी है, आप भी पत्नी हो, आप हाँ भी जी। एक महिला हो, आप इस चीज़ को मानते हो कि एक बेटी के होते हुए बेटे के होते हुए, चलो बेटे के ऊपर उसको शक था कि वो उसका नहीं है तो बेटी का भी वो खर्चा नहीं दे रहा था, तो ये चीज़ ठीक है, जायज़ लगती है आपको? मैडम ये नहीं जायज तो नहीं है, फिर भी आप ये सोचो ना जी, उस टाइम हमने सारा खर्चा दे दिया था, कंप्लीट हो गया था, तो अब किस चीज का खर्चा मांगोगे। बस ये तो उसके ऊपर केस किया है ना, कंप्लेंट की है, इसी वजह से जो है वो हम आपको कॉल कर। मैडम ये बताओ, अब क्यों केस कर रही है, जब हमने पूरा उसका खर्चा जो भी उसका था सब कुछ उससे ज्यादा करके दिया हमने उसको। आपने, अगर आप मुझे कुल बता पाओ तो आप मुझे बता पाओ कि कितना आपने हिसाब उसको दिया है या कितना पैसा दिया है उसने संदीप ने सुमित्रा को? 7.5 लाख रुपए दिए मैडम, 7.5 लाख रुपए। अच्छा, सुमित्रा के घर वालों को कैश दिया कि हाँ चेक जी, दिया? कैच दिया, कैच बिल्कुल। 7.5। इसे 80 से बंदे गए थे, उन्होंने गिन के पैसे दिए पंचायत में। अच्छा, पंचायत में ले दिए। हाँ जी। चलो ये अच्छा हुआ उसने आपने। टोपी वगैरह, दो जोड़ी काना के थे, गल का मंगलसूत्र था, घंटी थी, अंगूठी थी, दो दो तीन तीन चार चार जोड़ी पायल थी, सब कुछ था, वो पहले ही लेकर चली गई जो। अच्छा, चलो ठीक है, हाँ जी। धन्यवाद जी, लेकिन हम फिर भी इस चीज़ को जो है अपनी लीगल टीम्स तक पहुंचाएंगे, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी और होगी, क्योंकि उसने दोनों बच्चों का नाम लिखा है, उसने बेटे का भी लिखा है बेटी का भी लिखा है, और दोनों का खर्चा मांग रही है वो। वो तो
जी मेरे को पता नहीं वो किस चीज का खर्चा मांग रही। और आपको मैं क्या बताऊं, जो भी उसके मतलब था ना बेड में, जो भी कपड़े वगैरह थे मेरे साथ में लेकर जा रही है। आप ये बताओ। अच्छा, अपने कपड़े वगैरह और सारा सामान जो था वो ले गई थी? जो सामान उसके बैग में नहीं आया था वो तो वो लेकर नहीं गई। जिस टाइम गई है वो मैं तो घर पे नहीं थी, बाकी गली मोहल्ले वाले सारे 4 बैग भर कर लेकर गई वो, 4 बैग। अच्छा, और चंचल की उम्र केवल कितनी होगी अभी, अगर आप लगभग बताओ तो? उसकी मतलब 4 जनवरी 2009। 2009। अच्छा अच्छा, चलो बहरहाल अभी उसकी शादी का हो रहा है तो उसका खर्चा तो जो है वो संदीप को देना पड़ेगा, और बाकी बच्चे के लिए भी मेंटेनेंस का केस ठोका है उसने। अभी तो कंप्लेन करी है और आगे से जो है वो हमारी लीगल टीम्स उसके ऊपर एक्शन ये लेंगी। बताओ मैडम, आप ये बताओ जी, वो बच्चों का उसके पिता का हक ही नहीं मानती तो खर्चा क्यों देगा? वो ये कह रही है कि बच्चे तो उसी के हैं लीगल तौर पे। अच्छा, अब तो बच्चे उसी के, खर्चा लेने के लिए उस टाइम उसने कौन बोला बच्चे उसके हैं? उस वक्त उस तो टाइम वो कहती थी मेरे बच्चे हैं। ये तो अभी छोटी देखो, सी गुड़िया अगर मेरे बच्चों के साथ भी खेलती थी ना, उसको उन बच्चों में से भी उठा लेती थी, वो मेरे साथ भी नहीं बोलने देती थी। वो गुड़िया 3 साल की थी उस टाइम। अच्छा उस समय 3 साल की थी। वो जैसे हमारे 2 रूम है, एक रूम में मैं रहती थी, एक रूम में वो रहती थी। अच्छा, तो खेलने नहीं, मतलब आप ये कह रहे हो कि उसने कभी उसको उसका पिता माना ही नहीं है बच्चों का, दोनों का ऐसा? मानना नहीं बिल्कुल। अगर वो आते थे ना उसको, तो वो गुड़िया छोटी सी 3 साल की बच्ची, आप ये बताओ, जब वो कहती है मेरी मम्मी ने बोला तेरे पापा है नहीं, मर गए, तो वो किसने सिखाया उसको, ये बताओ आप। अच्छा अच्छा, चलो ठीक कह रहे हाँ हो आप ये, क्योंकि हमें तो अब ज़ाहिर है अंदर की बातें नहीं पता। अब जो हमें लिखवाया, जिस बारे में कंप्लेन करी है, तो हम तो उसी चीज़ के ऊपर थोड़ी सी मालूमात ले रहे हैं। और हमने 1-2 और भी लोगों को कॉल किया, सिर्फ़ और सिर्फ यही पूछने के लिए कुलदीप जी के बारे में कि क्या आया वो सुरक्षित है या नहीं है, या कोई उनको दिक्कत तो नहीं है किसी बारे में। सुरक्षित है मैडम, वो अब फिलहाल ना यहाँ पे आए हुए हैं और वो अब तो बाहर गए हुए हैं। देखते हैं उसकी कैसी कंडीशन है कैसी नहीं। हमने तो एक पल का मतलब वो हो रहा है, कभी अब नहीं कर ले, कभी अब नहीं कर ले। कल वो साथ में लेकर जा रहे थे उसको, वहां से भी वापिस आ गए नहीं साथ में, तो 1-2 दिन के बाद आऊंगा। और दूसरा मैडम जी, ये आपका जो घर का जो भी जो खर्चा वगैरह चलता है, जो भी फाइनेंशियल है प्रोसेस, तो उसके लिए भी यानी कि आप लोग क्या मतलब जो कुलदीप जी कमाते हैं सारा, या वो चैनल भी था आपके पति का तो उसको बंद कर दिया गया है? हाँ जी। मैंने कहा जो घर का खर्चा वगैरह वो कुलदीप जी चला लेते हैं ढंग से, वो जो उनका चैनल वगैरह भी कोई था, उनका ऑनलाइन काम था, उसको बंद कर दिया गया अभी? नहीं बंद नहीं किया मैडम, ये है देखो, हम तो गांव में रहने वाले, हमसे वो काम होता नहीं। ये अब आए हैं, अभी आके अपना दोबारा शुरू कर लेंगे। देखो मेरे से तो ये काम होता नहीं, आपको पता है गांव में ऐसा कोई काम नहीं होता। सही, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, वो क्वालिटी हमसे आती नहीं जो आजकल पब्लिक चाहती है। ठीक है, अच्छा मुझे आखिरी, के बाद वापस जाएंगे, इनका चैनल वापस शुरू हो जाएगा। सही है। अच्छा मुझे आप वो तारीख आपको याद है कि संदीप की, अरमान जी की और इसकी सुमित्रा की तलाक जो डिवोर्स हुई थी, तो वो कौन सी तारीख को या कौन से सन में हुई थी? सन तो है मैडम 2000 मतलब वो शायद 16 है। 2016 में हुई 15 थी? या 16, 15 या 16 है। 2015-16 में, तो उसके बाद उसको अभी इतने लंबे समय बाद याद आया कंप्लेन करने का? हाँ देख, अब आप यही देखो मैडम, इतने लंबे समय के बाद जब आगे शादी कर ली, सब कुछ हो गया, अब उसको खर्चा चाहिए, वो मतलब ये पैसे के लिए। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो, बस ऐसा ही है। हमें जो है वो ये मेंटेनेंस का केस। नहीं अगर मैडम आप बताओ उसको खर्चा चाहिए था या तो उसी टाइम बोलती हैं। आप ये बताओ, उसका था मतलब दहेज जो था, असल तो हम दहेज लेते नहीं, क्योंकि मेरी शादी हुई ना, मेरे सास ससुर ने कुछ भी दहेज नहीं लिया था। उसके घर वालों ने दिया एक सिंगल बेड था, एक मतलब सोफा था, एक अलमारी थी, एक कूलर, ये दहेज था उसका। फिर भी ना उसने जो 7.5 लाख की डिमांड की थी, कोर्ट में लगा लो पंचायत में लगा लो, हमने 7.5 लाख रुपए में से 1 रुपया भी कम नहीं था, पूरे 7.5 लाख उसको दिए। हमने जो हमारी टून वगैरह थी, बल्कि मैंने तो बोला था मैं उनका भी साफ कर लो, संदीप रमन कर देना, कोई बात नहीं, अब भी उसकी है, चलो कोई नहीं, कम से कम भी बेटू आप आज के टाइम लगाओगे तो बहुत ज्यादा पैसे दिए, उस टाइम के ना 70-80 हजार की टून आराम से थी। अच्छा, तो बेटी के लिए उसने दिया था कुछ, या बस ये कुल मेंटेनेंस यही दिया था उस वक्त? हाँ जी। जो टोटल आप बता रहे हो यही दिया था उस समय, या बेटी के लिए अलग से भी कुछ खर्चा दिया था बाद में अरमान ने? नहीं यही दिया था। तो चलो ठीक है, बहरहाल थैंक यू, आपने हमें जो है वो जानकारी दी है। और अगर हमें मजीद कुछ जानना, ये बोला था मतलब उसका दहेज का सामान
सही है। पंचायत में। बाकी जो पैसा दिया था वो बच्चों के लिए दिया था। बच्चों के लिए दिया था। चलो ठीक है, लेकिन अभी तो उसको इतने समय बाद मेंटेनेंस के केस का याद आया है उसके भाई, और उसने जो है वो ये एप्लीकेशन लगाई है, कंप्लेंट की है कि मेंटेनेंस नहीं दे रहा ये बच्चों की। नहीं, अब इतने समय के बाद कैसे और उसमें से मेरे को इतनी भी पता, अभी हमारी कोई रिश्तेदार उसने बताया था, मैं नाम तो लेना नहीं चाहती, इसने 3 लाख तो शायद उसके चंचल के नाम किया था, 2 लाख शायद बेटे के नाम किया था, बाकी इसने अपने खुद के नाम किया था। इतना भी मेरे को पता है क्योंकि इसके मामा यहीं पास में रहते हैं, प्रेमनगर कॉलोनी हमारी आसी में। जी जी। तो इसकी मामी आई थी, बड़ी मामी, तो वो हमें तो सारी बातें ये बता कर गई थी खुद। सही है। सरोज जी, आप हमें कोई तस्वीर दिखा सकते हो, कोई इस तरह की पिक्चर जिसमें आप साथ हो सुमित्रा के? हाँ जी, आप मुझे कोई ऐसी पिक्चर दिखा सकते हो जिसमें आप और संदीप साथ हो सुमित्रा के? शादी की कोई तस्वीर या उसके बाद की? मैं और संदीप और जी जी। सुमित्रा। सुमित्रा की जो तस्वीर कोई ऐसी अगर शादी से पहले, शादी के बाद की या बच्चों के बाद की है तो आप मेरे को दिखा सकते हो? बच्चों के बाद की तो नहीं यार, शादी की थी वो भी, वो साथ में ले गई, एल्बम थी शादी की पूरी। अगर है कोई तो आप हमें दिखा दो ताकि हम उसको अटैच कर दें इस केस के फाइल के साथ। पर मैडम ये तो मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को याद नहीं है, ढूंढनी पड़ेगी। अगर देख लो आप तो देख लो, अगर जहाँ पे रखा है फ़ोटो एल्बम आपका। ये इतना है तो याद नहीं ना कहाँ पे रखा है, क्योंकि एक कमरा ऊपर भी है, कबाड़ में अगर डाल दी हो तो क्योंकि ऐसी चीजें मैडम हैं जी, क्योंकि मेरी। अगर आप वो हमें दे देते तो हमारा उससे ये केस आसान हो जाता कि हम आगे ये बात कर देते कि हमने आपकी उनकी भाभी जी से बात करी है और उन्होंने सारा बयान रिकॉर्ड करवाया है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसके लिए तस्वीर भी ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने कहा अगर होता तो ज़रूरी था, आप मुझे दे देते तो थोड़ा सा अच्छा रहता। तो मैडम आप 10 मिनट में 15 मिनट में वापस बैक कॉल कर सकते हो ना। चलो और सरोज जी, ये कि वो दूसरी वाली जो कंप्लेंट है उसको भी हम कैंसिल कर दें जो सुमित्रा ने लिखवाई है। सुमित्रा ने और उसके भाई सुमित्रा ने और उसके भाई ने लिखवाई है कि संदीप जो है वो बच्चों का खर्चा नहीं दे रहा है, मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। अच्छा जी मैडम, आप ये बताओ, आप उस टाइम हमने जब पूरा खर्चा दे दिया था, आप किस चीज का खर्चा मांग रहे? आपने अभी बताया कि पहले जो 50,000 कितने दिए थे सुमित्रा को आप लोगों ने? 7.5 लाख रुपए दिए थे मैडम। आज जितनी हमारी टूम थी, तो उनको जोड़ी करना, केगल की घंटी, अंगूठी, पजेब, जो भी सोना था सारा वो साथ में लेकर गई थी। अच्छा, काफ़ी ले गई थी वो। हाँ जी, साथ में रही थी पूरी टूम, उसने छुटकी भी नहीं छोटी, सारी टूम वो अपने साथ ले गई थी। 7.5 लाख रुपए का फैसला किया था। तो अभी आपका मतलब जो संदीप जो है वो अभी कुछ भी नहीं देते उधर खर्चा बच्चों का? नहीं मैडम, अब तो कुछ नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे लिखा गया था भाई आगे बच्चे अगर मिलना चाहते मिल सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं ले सकते। वहाँ पे कोर्ट में ये बातें हुई थी, मैं तो वहाँ हूँ, मैं साथ गई हुई थी वहाँ पे। अच्छा, लेकिन मैडम जी अभी वो जैसे उसकी बेटी की शादी का हो रहा है तो वो उसके लिए खर्चा वगैरह कुछ नहीं देगा क्या संदीप? मैडम वो तो हमारी बेटी है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम देंगे, क्यों नहीं देंगे। अच्छा, नहीं तो वो शिकायत यही तो लिखवाई है कि वहाँ से कोई भी मेंटेनेंस नहीं दी जा रही है, ना बेटी के लिए ना बेटे के लिए। मैडम ये बताओ, हमारे घर से बेटी लेकर गई थी वो साथ में, आप ये बताओ। तो अब मैं खुद इस बात को कह रही हूँ कि हमारी बेटी है, अगर तो जरूरत पड़ी तो हम जरूर देंगे, क्यों नहीं और देंगे। बेटे का नहीं आप मानते, उसका जिम्मा नहीं लेते? बेटे का देखो मैडम, ये वो बात जानता है, वो मतलब इनका जो बीच में झगड़ा होता इसी बात पे होता, वो कह रहा था मेरा बेटा नहीं है, तू चेक करवा ले, जो भी डीएनए टेस्ट वगैरह नहीं होते जी जी। इनके बारे में बात हुई थी, वो उसने टेस्ट उसने करवाए नहीं, तो इस बात पर इनका झगड़ा चला था, ना कोई पहले कोई झगड़ा वगैरह सुमित्रा मैडम ने नहीं करवाए टेस्ट? हाँ जी, सुमित्रा मैडम ने टेस्ट नहीं करवाए थे? नहीं करवाए, टेस्ट नहीं करवाए उसने। अच्छा अच्छा। उसने साफ साफ बोल दिया अगर तेरा नहीं है तो इसको पैदा, बाकी ठीक रहते, ये उसके साथ ही रहते, संदीप के साथ ही रहते, जब ये ठीक रहते। अच्छा, कुलदीप जी की बात बता रहे हो आप अपने पति की? हाँ जी, चलो ठीक है, बहरहाल अच्छा ऐसा है कि उसकी जो सुमित्रा की जो शिकायत है उसके लिए एक दफ़ा संदीप जी को यहाँ पे आना पड़ेगा, शायद इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि उधर उसने ये लिखवाया कि बेटी का खर्चा वगैरह, बेटे का खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस ये बात का मेरे को पता है कौन किसको आना किसको नहीं आना, इस बात का मेरे को नहीं पता कौन आएगा कौन नहीं। चलो ठीक है, ये मैं फिर उनको भी कॉल करती हूँ, अगर हो सके तो आप मुझे संदीप जी का नंबर दे दो, मैं लिख लेती हूँ। मैडम मेरा फोन ही आपको दिख रहा होगा बिल्कुल
आप मुझे नंबर दे दो अभी कॉल रखने के बाद, वरना वो नंबर तो हमारी टीम निकलवा लेती है, उसका ऐसा कोई मसला नहीं है, ना कोई मुश्किल है उसके लिए। लेकिन फिर भी ये अगर आप दे दोगे तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी। मैडम मेरे पास फिलहाल नंबर नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ, ये इस फोन में मैंने आज ही सिम डाली है, तो मेरा दूसरा फोन में नंबर है। मैडम आपसे एक और आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि आप भी एक बेटी आपकी भी है, आप भी पत्नी हो, आप हाँ भी जी। एक महिला हो, आप इस चीज़ को मानते हो कि एक बेटी के होते हुए, बेटे के होते हुए, चलो बेटे के ऊपर उसको शक था कि वो उसका नहीं है, तो बेटी का भी वो खर्चा नहीं दे रहा था, तो ये चीज़ ठीक है, जायज़ लगती है आपको? मैडम ये नहीं जायज तो नहीं है, फिर भी आप ये सोचो ना जी, उस टाइम हमने सारा खर्चा दे दिया था, कंप्लीट हो गया था, तो अब किस चीज का खर्चा मांगोगे? बस ये तो उसके ऊपर केस किया है ना, कंप्लेंट की है, इसी वजह से जो है वो हम आपको कॉल कर। मैडम ये बताओ, अब क्यों केस कर रही है, जब हमने पूरा उसका खर्चा जो भी उसका था सब कुछ उससे ज्यादा करके दिया हमने उसको। आपने, अगर आप मुझे कुल बता पाओ तो आप मुझे बता पाओ कि कितना आपने हिसाब उसको दिया है, या कितना पैसा दिया है उसने, संदीप ने सुमित्रा को? 7.5 लाख रुपए दिए मैडम, 7.5 लाख रुपए। अच्छा, सुमित्रा के घर वालों को कैश दिया कि हाँ चेक जी, दिया? कैश दिया, कैश बिल्कुल। 7.5। किसी से 80 से बंदे गए थे, उन्होंने गिन के पैसे दिए पंचायत में। अच्छा, पंचायत में ले दिए। हाँ जी। चलो ये अच्छा हुआ आप। टूट वगैरह तो जोड़ी करना के थे, गल का मंगलसूत्र था, घंटी थी, अंगूठी थी, दो दो तीन तीन चार चार जोड़ी पायल थी, सब कुछ था, वो पहले लेकर चली गई जो। अच्छा, चलो ठीक है, हाँ जी। धन्यवाद जी। लेकिन हम फिर भी इस चीज़ को जो है अपनी लीगल टीम्स तक पहुंचाएंगे, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी और होगी, क्योंकि उसने दोनों बच्चों का नाम लिखा है, उसने बेटे का भी लिखा है, बेटी का भी लिखा है, और दोनों का खर्चा मांग रही है वो। वो तो जी मेरे को पता नहीं वो किस चीज का खर्चा मांग रही। और आपको मैं क्या बताऊं, जो भी उसके मतलब था ना, बेड में जो भी कपड़े वगैरह थे, हम्म। मेरे साथ में लेकर जा रही है, आप ये बताओ। अच्छा, अपने कपड़े वगैरह और सारा सामान जो था वो ले गई थी? जो सामान उसके बैग में नहीं आया था, वो तो वो लेकर नहीं गई। जिस टाइम गई है वो मैं तो घर पे नहीं थी, बाकी गली मोहल्ले वाले सारे 4 बैग भर कर लेकर गई, वो 4 बैग। अच्छा, और चंचल की उम्र केवल कितनी होगी अभी, अगर आप लगभग बताओ तो? उसकी यहाँ मतलब 4 जनवरी 2009। 2009। अच्छा अच्छा, चलो बहरहाल अभी उसकी शादी का हो रहा है, तो उसका खर्चा तो जो है वो संदीप को देना पड़ेगा, और बाकी बच्चे के लिए भी मेंटेनेंस का केस ठोका है उसने। अभी तो कंप्लेन करी है, और आगे से जो है वो हमारी लीगल टीम्स उसके ऊपर एक्शन ये लेंगी। बताओ मैडम, आप ये बताओ जी, वो बच्चों पे उसके पिता का हक ही नहीं मानती तो खर्चा क्यों देगा? वो ये कह रही है कि बच्चे तो उसी के हैं लीगल तौर पे। अच्छा, अब तो बच्चे उसी के, खर्चा लेने के लिए उस टाइम उसने कौन बोला बच्चे उसके हैं? उस उस वक्त तो, टाइम तो कहती थी मेरे बच्चे हैं। ये तो वो अभी छोटी देखो। सी गुड़िया अगर मेरे बच्चों के साथ भी खेलती थी ना, उसको उनके बच्चों के से भी उठा लेती थी, वो मेरे साथ भी नहीं बोलने देती थी। वो गुड़िया 3 साल की थी उस टाइम। अच्छा, उस समय 3 साल की थी। वो जैसे हमारे 2 रूम है, एक रूम में मैं रहती थी, एक रूम में वो रहती थी। अच्छा, तो खेलने नहीं, मतलब आप ये कह रहे हो कि उसने कभी उसको, उसका पिता माना ही नहीं है बच्चों का, दोनों का ऐसा? मानना नहीं बिल्कुल भी। अगर वो आते थे ना उसको, तो वो गुड़िया छोटी सी 3 साल की बच्ची, आप ये बताओ, जब वो कहती है मेरी मम्मी ने बोला तेरे पापा है नहीं, मर गए, तो वो किसने सिखाया उसको, ये बताओ आप। अच्छा अच्छा, चलो ठीक कह रहे हाँ हो आप ये, क्योंकि हमें तो अब ज़ाहिर है अंदर की बातें नहीं पता, अब जो हमें लिखवाया, जिस बारे में कंप्लेन करी है, तो हम तो उसी चीज़ के ऊपर थोड़ी सी मालूमात ले रहे हैं, और हमने एक दो और भी लोगों को कॉल किया, सिर्फ़ और सिर्फ यही पूछने के लिए कुलदीप जी के बारे में कि क्या आया वो सुरक्षित है या नहीं है, या कोई उनको दिक्कत तो नहीं है किसी बारे में। सुरक्षित है मैडम, वो अब फिलहाल ना यहाँ पे आए हुए हैं, और वो अब तो बाहर गए हुए हैं। देखते हैं उसकी कैसी कंडीशन है, कैसी नहीं। हमने तो एक पल का मतलब वो हो रहा है, कभी अब नहीं कर ले, कभी अब नहीं कर ले। कल वो साथ में लेकर जा रहे थे उसको, वहां से भी वापिस आ गए नहीं साथ में, तो 1-2 दिन के बाद आऊंगा। और दूसरा मैडम जी, ये आपका जो घर का जो भी जो खर्चा वगैरह चलता है, जो भी फाइनेंशियल है प्रोसेस, तो उसके लिए भी यानी कि आप लोग क्या, मतलब जब कुलदीप जी कमाते हैं सारा, या वो चैनल भी था आपके पति का तो उसको बंद कर दिया गया है? हाँ जी। मैंने कहा जो घर का खर्चा वगैरह वो कुलदीप जी चला लेते हैं ढंग से, वो जो उनका चैनल वगैरह भी कोई था, उनका ऑनलाइन काम था, उसको बंद कर दिया गया अभी? नहीं बंद नहीं किया मैडम, ये है देखो, हम तो गाँव में रहने वाले, हमसे वो काम होता नहीं। ये अब आए हैं, अभी आकर अपना दोबारा शुरू कर लेंगे। देखो मेरे से भी काम होता नहीं, आपको पता है गाँव में ऐसा कोई काम नहीं होता। सही, ठीक है ठीक है।
तो वो क्वालिटी हम चाहती नहीं जो आजकल पब्लिक चाहती है। ठीक है। अच्छा मुझे आखिरी के बाद वापस जाएंगे, इनका चैनल वापस शुरू हो जाएगा। सही है। अच्छा मुझे आप वो तारीख आपको याद है कि संदीप की, अरमान जी की और इसकी सुमित्रा की तलाक जो डिवोर्स हुई थी, तो वो कौन सी तारीख को या कौन से सन में हुई थी? सन तो है मैडम 2000 मतलब वो शायद 16 है। 2016 में हुई 15 थी। या 16, 15 या 16 है। 2015-16 में। तो उसके बाद उसको अभी इतने लंबे समय बाद याद आया कंप्लेन करने का? हाँ देख, अब आप यही देखो मैडम, इतने लंबे समय के बाद जब आगे शादी कर ली, सब कुछ हो गया, अब उसको खर्चा चाहिए, वो मतलब ये पैसे के लिए। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। बस ऐसा ही है, हमें जो है वो ये मेंटेनेंस का केस। नहीं, अगर मैडम आप बताओ उसको खर्चा चाहिए था या तो उसी टाइम बोलती हैं। आप ये बताओ, उसका था मतलब दहेज जो था, असल तो हम दहेज लेते नहीं, क्योंकि मेरी शादी हुई ना, मेरे सास ससुर ने कुछ भी दहेज नहीं लिया था। उसके घर वालों ने दिया एक सिंगल बेड था, एक मतलब सोफा था, एक अलमारी थी, एक कूलर, ये दहेज था उसका। फिर भी ना उसने जो 7.5 लाख की डिमांड की थी, कोर्ट में लगा लो, पंचायत में लगा लो, हमने 7.5 लाख रुपए में से 1 रुपया भी कम नहीं था, पूरे 7.5 लाख उसको दिए हमने। जो हमारी टून वगैरह थी, बल्कि मैंने तो बोला था मैं उनका भी साफ कर लो। संदीप रमन बोला कोई बात नहीं, अब भी उसकी है, चलो कोई नहीं, कम से कम भी बेटू आप आज के टाइम लगाओगे तो बहुत ज्यादा पैसे दिए, उस टाइम के ना 70-80 हजार की टून आराम से थी। अच्छा, तो बेटी के लिए उसने दिया था कुछ या बस ये कुल मेंटेनेंस यही दिया था उस वक्त? हाँ जी, जो टोटल आप बता रहे हो यही दिया था उस समय, या बेटी के लिए अलग से भी कुछ खर्चा दिया था बाद में अरमान ने? नहीं यही दिया था। तो चलो ठीक है, बहरहाल थैंक यू, आपने हमें जो है वो जानकारी दी है। और अगर हमें मजीद कुछ जानना। और ये बोला था मतलब उसका दहेज का सामान का बताया था उन्होंने 1,20,000 रुपए शायद सही है। पंचायत में। बाकी जो पैसा दिया था वो बच्चों के लिए दिया था। बच्चों के लिए दिया था। चलो ठीक है, लेकिन अभी तो उसको इतने समय बाद मेंटेनेंस के केस का याद आया है उसके भाई, और उसने जो है वो ये एप्लीकेशन लगाई है, कंप्लेंट की है कि मेंटेनेंस नहीं दे रहा ये बच्चों की। नहीं नहीं, अब इतने समय के बाद कैसे? और उसमें से मेरे को इतनी भी पता, अभी हमारी कोई रिश्तेदार उसने बताया था, मैं नाम तो लेना नहीं चाहती, इसने 3 लाख तो शायद उसके चंचल के नाम किया था, 2 लाख शायद बेटे के नाम किया था, बाकी इसने अपने खुद के नाम किया था। इतना ही भी मेरे को पता है, क्योंकि इसके मामा यहीं पास में रहती हैं, प्रेमनगर कॉलोनी हमारी आसी में। जी जी। तो इसकी मामी आई थी, बड़ी मामी, तो वो हमें तो सारी बातें ये बता कर गई थी खुद। सही है। सरोज जी, आप हमें कोई तस्वीर दिखा सकते हो, कोई इस तरह की पिक्चर जिसमें आप साथ हो सुमित्रा के? हाँ जी, आप मुझे कोई ऐसी पिक्चर दिखा सकते हो जिसमें आप और संदीप साथ हो सुमित्रा के? शादी की कोई तस्वीर या उसके बाद की? मैं और संदीप और जी जी। सुमित्रा। सुमित्रा की जो तस्वीर कोई ऐसी अगर शादी से पहले, शादी के बाद की या बच्चों के बाद की है तो आप मेरे को दिखा सकते हो? बच्चों के बाद की तो नहीं यार, शादी की थी वो भी, वो साथ में ले गई, एल्बम थी शादी की पूरी। अगर वो है साथ कोई में तो ले आप हमें गई। दिखा दो ताकि हम उसको अटैच कर दें इस केस के फाइल के साथ। पर मैडम ये तो मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को याद नहीं है, ढूंढनी पड़ेगी। अगर देख लो आप तो देख लो, अगर जहाँ पे रखा है फ़ोटो एल्बम आपका। ये इतना है तो याद नहीं ना कहाँ पे रखा है, क्योंकि एक कमरा ऊपर भी है, कबाड़ में अगर डाल दी हो तो, क्योंकि ऐसी चीजें मैडम जी, मेरे क्योंकि अगर आप वो हाथ हमें में। दे देते तो हमारा उससे ये केस आसान हो जाता कि हम आगे ये बात कर देते कि हमने आपकी उनकी भाभी जी से बात करी है और उन्होंने सारा बयान रिकॉर्ड करवाया है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसके लिए तस्वीर भी ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने कहा अगर होता तो ज़रूरी था, आप मुझे दे देते तो थोड़ा सा अच्छा रहता। तो मैडम आप 10 मिनट में 15 मिनट में वापस बैक कॉल कर सकते हो ना? चलो मैं